नहीं नहीं मोहन बाबू, इस गांव के लिए आपसे काबिल सरपंच कोई हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? जय का फोन है? हाँ जी। जय बेटा, घर कब आ रहे हो? 10-12 दिन लग जाएंगे पापा। ठीक है, लेकिन गांव के मेले के दौरान तुम यहीं रहो तो अच्छा होगा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। क्या हुआ दोस्त, मेरा सॉलिड आइडिया काम कर गया ना? कर तो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो कहा था वही किया ना? तूने जो कहा वही किया। जंजीर फिल्म के अमिताभ की तरह एंग्री यंग मैन लुक लेके गया। बिना हिले डुले अपनी चप्पल उतारी, जेब से चाबी निकाल के दीवार पर लटकाई, शर्ट के बटन उतार के शर्ट खोली, फिर हाथ से घड़ी उतार के कबर्ड में रख दी और लुंगी लेके कमर में कस दी, फिर अपनी पैंट उतार दी। अभी ब्रश पर टूथपेस्ट लगाई ही थी और बाथरूम का दरवाजा खोल ही रहा था, और फिर क्या, मेरी वाइफ ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। फिर से पी कर आए हो? भाभी को पता कैसे चला? ये सवाल मेरे मन में भी उठा था। तुम्हें कैसे पता चला? कैसे? तुम जैसा कोई बेवड़ा ही होगा जो घर में भी हेलमेट पहन के घूमता है। हेलमेट पहना है? मर गया। फिर वही बिना साबुन की धुलाई। मदुरई में 3 लाशों को हेलमेट के चक्कर में मेरा ऑमलेट बन गया यार। 2 आदमी कानू गोरा और शेखर चिकने को कल रात किसी ने गोली मार दी। इस हादसे के बारे में एक दूध वाले ने पुलिस को फोन करके बताया। पुलिस छानबीन कर रही है कि मर्डर के पीछे किसका हाथ है और इन तीनों को मारने का मकसद क्या है। हमारे रिपोर्टर ने सीनियर ये क्या हो गया यार? कल रात को तो उनसे मिले थे। हाँ, मतलब डील गई हाथ से। दुश्मन को निशाना बनाया जा रहा था। तेरी डील भी गई और मेरी जमीन भी गई। आदमियों के कत्ल के बाद अच्छा सुन ना, उसके खास आदमी महर्षि से बात करना। हाँ यार, उसको फोन लगा के पूछता हूँ। हाँ, उससे डील करेंगे, उसे भी ऊपर पहुंचाएंगे। क्या कहा? अरे, फोन करना यार। हेलो भाई नमस्ते, मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, हम पता लगा रहे हैं। तुझे पता चले तो बता देना। हाँ हाँ पक्का पक्का। अच्छा एक और बात करनी थी भाई। अपना नया एसीपी 1 तारीख को मदुरई में ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है भाई। वो आपसे मिलना चाहता है। मीटिंग कब फिक्स करे भाई? अभी नहीं, जो भी है 10 दिन बाद देखेंगे। ठीक है भाई। चल अब मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। चल फोन रख। क्या हुआ भाई बबलू को किसने मारा? पता नहीं भाई, हम जल्दी पता लगा लेंगे। बोल रहा है 10 दिन के बाद देखेंगे। 10 दिन बाद? अब लोगों के लिए बहुत ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले मिलता तो अच्छा होता। तू बोलना अर्जेंट है यार। मेरे बाहर निकलने से पहले उसका पता चल जाना चाहिए। क्या है बे? भाई एसीपी को आपसे जल्दी बोला ना 10 दिन तक नहीं मिल सकता। इतनी जल्दी क्या हो रही है? फिर से फोन किया ना, तेरा मारूंगा, सॉरी फोन रख। फाइन। क्या हुआ? भड़क के फोन काट दिया यार। किसका फोन था? वो कांस्टेबल हरी का फोन था। एक काम कर, त्रिची में वेंकट राजा को फोन कर और उसको ये पूछ कि ये काम कहीं उसके छोकरों ने तो नहीं किया। ठीक है भाई। जरा लाल भाई से मेरी बात करवा। हेलो लाल भाई, भवानी बोल रहा हूँ। जज से बात हो गई है भवानी, तो 10 दिन में छूट जाएगा, टेंशन मत ले। थैंक्स लाल भाई। सर मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। बोलो आ रहा हूँ। मिनिस्टर अंदर बुला रहा है, तेरे को बाद में फोन करता हूँ। आने वाले असेंबली इलेक्शन में टीएमके पार्टी ने वीरास्वामी को त्रिची से लाल, मेरे खिलाफ टीएमके पार्टी ने एक सोशल वर्कर खड़ा कर दिया। अरे अब इसका टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार लगातार जीत चुके हैं। आपके रुतबे और ताकत के आगे ये टुच्चे नेता हवा हो जाएंगे। उनके खिलाफ टीएमके पार्टी जो पैसा बहाएगी उसके आगे हम फीके पड़ जाएंगे। इस बार लगता है वो हर हालत में मुझे हरा कर ही दम लेंगे। मैंने रामास्वामी की फैमिली को नाराज करके बहुत बड़ी गलती कर दी लाल। सर इलेक्शन में कौन किसको मानते आप बुरा ना माने तो मैं एक बार सेल्वम को मनाने की कोशिश करूं। आइए हम लेते हैं। सेल्वम मान जाएगा लाल, बात करके देखता हूं ना सर। हाँ लाल बोल। मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं। लेकिन काम क्या? वो जो भी है वो मिलकर बात करेंगे। अचानक आज कैसे? देखो पुरानी बातों को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। वैसे गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, तुम्हारा फायदा ही फायदा है। ज्यादा सोचो मत, आ जाओ। लाल 1 मिनट रुक। कनाडा का पार्सल गया ना? हाँ कल ही गया साहब। हाँ लाल, एक जरूरी काम है, उसको निपटा कर रात को बार में मिलते हैं। ठीक है सेल्वम, ओके बाय। यहाँ रख दो। सर चकना। ठीक है। नमस्ते मामा। आओ सेल्वम बैठो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा ना? हाँ सब ठीक है। इस बैग में 5 लाख है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो और आने वाले इलेक्शन में तुम हमारी कैंपेनिंग करो, ठीक है? जीतते ही तुम्हें हाउसिंग डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? ठीक है मामा, पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप चेयरमैन बना तो यही काफी है। आने वाले बुधवार को दादाजी की बरसी है, मैं उसी दिन पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मामा, तुम्हारी चेयरमैन की सीट पक्की। अच्छा सेल्वम, मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ लाल, मिलते हैं।
लेकिन सर, वादा तो नागराज को भी आप कर चुके हैं चेयरमैन बनाने का, तो फिर इसको कैसे? लाल पॉलिटिक्स में चालें सिचुएशन देख के बदलती हैं। हम पलट भी तो सकते हैं। हेलो, बोलिए भैया। तुझे बताया था ना चिन्ना मामा को मिलने जा रहा हूँ। हाँ, पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहा था और आने वाले इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए भी कह रहा था कि मुझे चेयरमैन बना देगा। आपने ये बात पापा को बताई? हाँ बताई ना, उन्होंने कहा कि तुझसे भी राय ले लूं। भैया, मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? मैंने उसे जबान दे दी है कि दादाजी की बरसी पर मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है भैया, अगर आपको ठीक लगता है तो कर लीजिए। ठीक है। क्या बे बड़ बोले हरी, पुलिस के नाम पर धब्बा है तू? इधर उधर क्या देख रहा है? तुझसे बात कर रहा हूँ। शुरू हो गया। क्या बकवास कर रहा है? तेरी तो अच्छा हुआ हरी रोक लिया, वरना वहाँ आके मारता। हिम्मत तो देखो इसकी। इतना मारता कि हड्डियों का ढांचा बन जाता। बनाना छोड़ना यार। डर गया फट्टू हरी, डर गया रे। अबे कब से तुझे बुरा भला कहते जा रहा है? अरे बच्चा है, बोलेगा ही ना। फट्टू हरी, अरे रुकना मत जा। चल चल निकल यहाँ से। वो क्या है ना, मेरा और उसका पुराना लोचा है। तेरा और स्कूल के बच्चे का? बस है कोई मजबूरी। ऐसी क्या मजबूरी है? वो बात ये कि अरे उधर मत देख, इधर देख। दरअसल बात ये कि वो मेरे घर के पास ही रहता है। भैया भैया प्लीज भैया। क्या कर रहा है गधा? तू चाहता है मैं झूठ बोलूं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ? गांधी जी ने कहा है कि अगर झूठ से किसी का भला हो तो उसे झूठ नहीं कहते। गांधी जी का वास्ता दे दिया रे। मेरे पापा हमेशा कहते पढ़ाई लिखाई में किसी बच्ची की मदद करो तो ऊपर वाला आपके अकाउंट में पुण्य क्रेडिट करता है। मेरे पापा की बात मैं टाल नहीं सकता था, इसलिए उस झोलर पर भरोसा किया और चढ़ गया सूली पे। मैंने तुम्हें अपने मम्मी या पापा को लाने को कहा था ना? सर मैं अपने बड़े भाई को लाया हूँ। बड़ा भाई? मैं क्या एलियन लगता हूँ? नमस्ते सर। सर ये मेरा छोटा भाई है। स्कूल में गुटली मार के फिल्म देखना ये बहुत गलत बात है सर। इस छोटी सी ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। जानते हो तुम्हारा भाई स्कूल में क्या क्या गुल खिलाता है? सिगरेट पीता है, पान खाता है, थर्रा पीता है, बस में बाहर लटक के जाता है, अपने मोबाइल से लड़कियों की गंदी फोटो खींचता है, पता है बाथरूम में टीचर्स के नाम लिख के उसके नीचे उनका नंबर लिखता है। इसकी वजह से हमारे बाकी स्टूडेंट्स भी बिगड़ने लगे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती, ये नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसके नकली भाई हो। पैसों की लालच देके भाड़े पे लेके आया तुम्हें। अबे रुक बे बड़ बोले भाई। चुप बे कसाई। अगर मैं अपने पापा को लाता तो वो मुझे सिर्फ एक चाटा मारते, किसी को नहीं लाता तो वो सर एक दो हाथ जमा के शांत हो जाते। ये कुत्ते की तरह तूने मुझे क्यों धोया? वो क्या है ना भाई, उसने मुझ पे शक किया ना, तो वो शक क्लियर करने के लिए मुझे तुझे थोड़ा धोना पड़ा। तो तूने खुद को बचाने के लिए मेरी बैंड बजा डाली? हाँ स्कूल में है ना, इसके लिए जाने दे रहा हूँ। अगर बाहर मिलता तो इतना मारता कि थोपड़े का नक्शा बदल देता। तू खुद को भी पहचान नहीं पाता। मेरे अकाउंट में डाल देना, खजूर छोड़ूंगा नहीं। मैं गया तो था एक्टिंग करने, लेकिन मुझसे एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग हो गई। तुम इतने छोटे से लड़के से डरते हो? अरे तू समझता नहीं है, गुंडे मवाली तो धमकी देके भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कान के नीचे बजा डालते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल के ये लौंडे रामपुरी घुसा के भेलपुरी निकाल देते हैं और अपन सीधा ऊपर। ऐसा पुलिस वाला और डेंजर होते हैं आजकल के बच्चे। हाँ मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ऋषभ को भी साथ लेके आ रही हूँ। हाँ स्कूल से सीधा ही आ रहे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। रोड पर बच्चों को अंदर की तरफ रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। ठीक है? ओके बाय बाय। अरे अरे रुको, मेरी स्कूटी। चोर। आ जाओ बैठो। अरे सोचो मत, जल्दी बैठो। रुको, वो रही मेरी स्कूटी वहाँ पर। स्कूटी को हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अगर उसको हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। सुनो, तुम स्कूटी लेकर निकलो। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। निकल यहाँ से। आजा।
मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? पिटवाना है किसी को। बताओ क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज के दिनों में विनोद नाम का एक लड़का प्यार करता था मुझसे। सौम्या, ये तुम्हारे लिए। मैंने कितनी बार कहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें समझ में नहीं आता विनोद? मिस्ड कॉल्स पे मिस्ड कॉल्स, ढेर सारे मैसेजेस, टॉर्चर कर दिया था मुझे। 3 महीने पहले वो अपने साथ नर्सरी में एक गुंडे को लेकर आया। रमिया। हाँ सोम्या किधर है? दीदी वो वहाँ पर है। सौम्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है विनोद? मुझे डराने के लिए इन्हें लाए हो? हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुमको सॉरी बोलना चाहता है। भाई ये आप क्या कह रहे? सॉरी बोल। सॉरी सौम्या। अब चल निकल। भाई सुना नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या। हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुझे सौम्या के आसपास देखा तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चल जा। भाई क्या कह रहे हो? चल इसको लेके जा ऐसे। चल निकल। मैं अपनी बात बनाने आया था, भाई बात बिगाड़ के रख दिया। थैंक्स। अब 1 सेकेंड। एक्चुअली मेरा नाम महर्षि है। भवानी की गैंग का आदमी है। महर्षि भवानी की गैंग का है? मैटर सॉल्व हो गया। डर गए क्या? तुम बताओ ना, बताओ। 6 महीने पहले मैंने तुम्हें एक सिग्नल पर देखा था। पता नहीं क्यों एक ही दिन में मैंने तुम्हें 3 अलग अलग जगहों पर देखा। उस दिन रात भर मैं सो नहीं पाया। मैंने डिसाइड कर लिया अगले 6 महीने में अगर तुम मुझे दोबारा दिखी तो मैं सिर्फ